ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 2/9/97। हेडिंग दिया है, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। क्या? एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। विकार चला है महफिल में जल उठी समा। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। कितनी महफिल होगी बेहद की? बेहद के सच्चे बाप की महफिल कितनी बड़ी है। आखिरी तो 550 करोड़ से भी अधिक आत्माओं की महफिल है। बाप भी तब आते हैं जब बड़ी महफिल होती है। तब आत्मा यहाँ आ जाती है, तब बाप आते हैं। भले थोड़ी सी आत्माएं ऊपर भी रही होंगी, वो भी आ जाएंगी। अब ये तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। कौन है बाबा? प्रजापिता ब्रह्मा। साकार और निराकार का मेल। अब निराकार तो सब आत्माएं हैं। प्रजापिता की आत्मा निराकार नहीं है। प्रजापिता की आत्मा भी निराकार और प्रजापिता साकार। तो बाबा कहें क्या है? लेकिन प्रजापिता की आत्मा सदैव निराकार नहीं है और वो सदैव निराकार है। साकार शरीर में आते हुए भी निराकार है। तो बाबा कौन? साकार और निराकार का भी। तो हमेशा बाबा की ही महिमा सुनानी है। प्रजापिता की महिमा नहीं सुनानी है। वह सच्चा बेहद का बाप है। बेहद का सच्चा शिक्षक है और बेहद का सच्चा सद्गुरु है। ये एक की ही महिमा है। ये बात पक्की याद कर लेनी है। क्या? कि वो सच्चा बेहद का बाप है, सच्चा बेहद का टीचर है, सच्चा बेहद का सद्गुरु है और एक ही है। नहीं तो गुरु अलग होता है, टीचर अलग होता है, बाप अलग होता है। और इसकी पहचान क्या? यह एक ही है और सदैव सच्चा है और सदैव कोई 1 2 का 8 का 10 15 का नहीं है। लिमिट में बांधा हुआ बाप टीचर सदगुरु नहीं है, लेकिन
बेहद का है। और किसी की ऐसी महिमा हो ही नहीं सकती। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं। तो बेहद का बाप शिव है। वो है बेहद का शिक्षक। हमको सत्य के आदि मध्य अंत तीनों काल की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और जाग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कौन राज्य करते थे, ये तो हिस्ट्री हो गई। और कितने इलाके पर राज्य करते थे, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की बात हो गई। तुम कहेंगे सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। सतयुग में सारा विश्व होता है क्या? फिर सारे विश्व पर राज्य कैसे करते हैं? मैंने संगम युग की तरफ इशारा दिया कि संगम युग में एक ऐसा भी टाइम आएगा जो परमपिता परमात्मा जिस तन के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो तनधारी सारे विश्व की आत्माओं को दिल से जीत लेगा। इसलिए उसको कहते हैं ईश्वर। ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला है, दिलों को जीतने वाला है। दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे, यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहां ऐसे नहीं है। वहां माने कहाँ? सतयुग। सतयुग से ऊंची स्टेज और कोई नहीं है। जो स्वर्णिम संगम युग है, जहाँ सब आत्मा उस परमात्मा बाप को पहचान लेती है, वहाँ है सारे विश्व के मालिक। और कोई धर्म नहीं होता है। अंत में सभी आत्मा अपने को क्या समझ लेंगी? आत्मा। रूहानी रिलीजन हो जाएगा। अभी जो भी धर्म फैले हुए हैं वो जिस्मानी है या रूहानी है? सब जिस्मानी है। तो वहां कोई धर्म नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होती हैं? हाँ, हर एक को अपना अपना वर्षा मिलेगा। पहली मुख्य बात है ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। ऊंचे से ऊंचा शिव बाप
या शिव बाबा? क्यों? ऊंच और नीच का सवाल जब पैदा होता है तो साकार दुनिया जरूर चाहिए, और साकार दुनिया में ही बाबा है। वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। वो सच्चा बेहद का बाप है, वेद की शिक्षा देने वाला है, जो सत्य के आदि मध्य अंत की नाले समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ आदि मध्य अंत की नाले सुनाए कर चले जाते हैं, सुनाने के बाद समझाते भी हैं, फिर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत को जानता हो। मानो मनुष्य नहीं है। कौन है? वो एक ही परम पिता परमात्मा है, जो सारी सत्य के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। तो बेहद का सदगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वो सब होते हैं जिस्मानी पंडे, जिस्म की यात्रा कराते हैं। मान लो ब्रह्मा कुमारियां हैं, या एडवांस में पार्टी ले जाने वाले हैं, तो क्या है? जिस्मानी पंडे हैं या रूहानी पंडे हैं? अच्छा, तो रूह की यात्रा नहीं कराते, कुछ न कुछ देहभान रहता है। वो सब है जिस्मानी पंडे, और यह एक है रूहानी पंडा। गीत में भी सुना, चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्कर लगाया। तीर्थ तो कोई कहाँ, चारों तरफ तो है ना। चारों तरफ के चक्कर लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल नहीं सके। क्यों नहीं मिल सके? अच्छा, बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा कुमार कुमारियां पंडा बनते हैं, एडवांस नॉलेज में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां पंडा बनते हैं। वो जिस्मानी पंडे भगवान से मिला ही नहीं पाते, या खुद नहीं मिल पाते। खुद नहीं मिल पाते, मिला देते। जब खुद नहीं मिल पाएंगे तो मिलाएंगे भी कैसे? मिलना क्या होता है? देह से देह का मिलन, क्या मिलन हो जाता है? बाकी पहले ये मिलना हो गया। मिलना है आत्मा परमात्मा की याद में सदा काल के लिए लीन हो जाए। याद नहीं, बाकी कोई आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाती। आत्मा परमात्मा बाप के महत्व को जान ले तो फिर उससे हट करके कहीं भी दूर जा नहीं सकती। सेवा से भी दूर जाना पड़े तो भी दिल कहाँ रहेगी? सिर्फ बाप के पास रहे तो भक्ति मार्ग में तो मिल न सके। बाहर की ऐसी बुद्धि
और जब तक बुद्धि भागती रहती है तब तक मिला हुआ कहा जाए या बिछड़ा हुआ कहा जाए? अभी मिले हुए कहा जाए या बिछड़े हुए? भगवान आते ही है इस समय, उनको पतित पावन कहा जाता है। जिस समय आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? पतित बुद्धियों को, पतित तनधारियों को क्या बनाने वाले? पावन। सिर्फ बुद्धियों को ही पावन बनाते हैं क्या? आत्मा भी पावन बनती है और आत्मा जिस तन में रहती है वो तन भी पावन बनते हैं। आत्मा रूपी बिठैया और शरीर रूपी नवैया दोनों का इस विषय सागर से पार लगाने वाला खिवैया एक बाप ही पतित पावन कहा जाता है। वो कलह कलेश वाले कलयुग को सत्युग को बनाने वाला हमारा बाबा भारत में ही आते हैं और कोई देश में आते भी नहीं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को न जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। सर्वव्यापी कह देते हैं। न जानने से सर्वव्यापी कहने का क्या कनेक्शन? अरे एक व्यापी हो तब तो मिलन की बात हो। अगर सर्वव्यापी हो तो मिलने की बात कहाँ पैदा होती है? तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया। कौन कहते हो? है? तुम बच्चे कहते हो। जिस समय वाणी चलाई है उस समय की भी बात है। ब्रह्मा के मुख से माउंट वाणी चली ना। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया। तो कहते हो और प्रैक्टिकल ये अनुभूति हो जाए कि हम बाप के बन गए, इसमें अंतर है या नहीं है? हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। किसके कुटुंब के? जो दुनिया का सबसे बड़ा अच्छे से अच्छा शासन करता है उसके कुटुंब के हम भांति ठहरे। कितने होंगे? 500 करोड़। 4.5 लाख के ऊपर 9 लाख 9 लाख मौजूद होंगे। 9 लाख में से 4.5 लाख का तो शरीर ही नहीं होगा। तुम बच्चे शिववंशी हो। क्या माना? रुद्रमाला के माँ के हो या बनते हो?
शिववंशी हो या बनते हो? शिववंशी है। शिववंशी है तो विद्रूप आत्मा सदैव याद रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? ये कुछ नहीं है, के रंग में आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इसलिए हम आत्मा नहीं रह पाते, ये मतलब नहीं। बने हो, शिववंशी बनते हो या शिववंशी हो बनते। ब्रह्मा कुमार कुमारी भी कहें, इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी जो अविनाशी संतान बन जाते हैं, ऐसे नहीं अभी है फिर माया हमको बुलाई देती है। 297 की वाणी का दूसरा पेज। आत्मा भी अविनाशी और बाप भी अविनाशी। बाप तो सदैव ही अविनाशी है, परंतु आत्मा आत्म की स्थिति में कभी रहती कभी नहीं रहती। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताएं जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में, ऐसी नहीं कि आत्मा तो निर्लेप है, शरीर में खाद पड़ती है। नहीं, आत्मा में ही संग के रंग की खाद पड़ती है। आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। विकारों की खाद नहीं थी तो पुण्यात्मा, विकारों की खाद पड़ी तो संग के रंग में आकर के बिगड़ गए और पाप करने लग पड़े। बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वो ही सुनो, क्योंकि हम अपनी बातें नहीं सुनाते हैं। हम जो भी सुनाते हैं परमपिता परमात्मा की बात सुनाते हैं। हमको भी और किसी का सुनना नहीं। हम और किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। अगर वो कहें कि तुम तो मुसलमान हो, मुसलमान भी तो ये कहते हैं किसी की सुनते ही नहीं, कान में उंगली दे लेते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर, हम अल्लाह की ही सुनेंगे। फिर उन मुसलमानों से पूछो अल्लाह है कौन? अल्लाह माना क्या है? अल्लाह कहेंगे अर्थ में रहता है, तो क्या अर्थ से सुनाता है? अल्लाह कैसे सुनाता है? ऊपर से आवाज आती है क्या? वो तो अर्थ ही नहीं जानते। हम तो कहते हैं कि अल्लाह जिसे तुम कहते हो वो ऊंचे से ऊंचे है। इस दुनिया में जितने भी पाठधारी हैं उन पाठधारियों में सबसे ऊंचे पाठ बजाने वाला उसी को अल्लाह कहा जाता है, और बहुत ऊंची स्थिति में रहने वाला है, तो हम उससे ही सुनते हैं और किसी से नहीं सुनते।
बाप का फरमान है, तुम किसी का नहीं सुनो। क्या कोई बच्चा बाप के फरमान को न माने? बाप ने कहा ये आग है, इसमें हाथ नहीं डालना, उंगली नहीं डालना, और बच्चा उंगली डाल दे, तो फरमान बरदार हुआ या ना फरमान हुआ? ये इतने ढेर के ढेर, कोई विष्णु पार्टी में जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, सुन तो रहे हैं, चलो बहुत से वापस भी आ रहे हैं, लेकिन कौन सी लिस्ट में आ गए? ना फरमान की लिस्ट में तो आ गए। तुम किसी का नहीं सुनो, तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे, उनको बता दो। इनको भक्तों को ये बात स्पष्ट बता दो, तुम जो बोलेंगे, जो सुनावेंगे, कौन सी बात सुना देंगे? शास्त्रों की बात सुना देंगे, और शास्त्र है अनेक मनुष्यों के लिखे हुए, और हम जो सुनाते हैं वो एक से जो हमने सुना है ऊंच से ऊंच बाप से, वो ही हम तुमको सुनाते हैं। और शास्त्र तो हम जन्म जन्मांतर सुनते ही आए हैं। अब इस आखिरी जन्म में जबकि एटम बम बन चुके हैं दुनिया का ध्वंस करने के लिए, तो इस आखिरी जन्म में अभी हम सिर्फ बाप का सुनेंगे और बाप का ही सुनावेंगे। अब हम शास्त्र सुनने वाले नहीं हैं। 63 जन्म हमने धक्के खाए शास्त्र सुनते सुनते, अब तो हमें पता चल गया है क्या कि सब है धक्का खिलाने वाले, और एक है ठिकाने लगाने वाला। एक सदगुरु निराकार से सदगति, और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। ये स्लोगन पक्का पक्का सुनाए लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए, और हर घर में जगह जगह टांग देना चाहिए। वेद का बाप तो एक ही है। ऐसे बाप की सुनेंगे तो वो तुम्हारी सुनेंगे क्या? अगर तुम उनकी नहीं सुनेंगे और औरों की सुनने लग पड़ेंगे, तो बाप निश्चय बुद्धि समझेंगे, श्रद्धा विश्वासी समझेंगे, या अनिश्चय बुद्धि समझेंगे? ये अनिश्चय बुद्धि है, तब तो इधर से हटकर उधर जा रहा है। तो तुम बाप की सुनेंगे, बाप तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं, हम आपसे आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। इतना पक्का दृढ़ निश्चय से बोलना चाहिए, समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तब क्या कहते हैं हम अपन को क्या कहते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इतने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो एक की औलाद हुए ना। अब एक की औलाद हुए तो हम आपस में क्या हुए? भाई बहन कहे। और वो प्रजापिता है
का पिता है, सारी प्रजा का पिता है। तो प्रजापिता को अपना परिचय किससे मिला होगा? प्रजापिता भी तो मनुष्य है ना, पतित तनधारी है ना, उसको अपनी पहचान किससे मिलती है? या अपने आप स्वयं समझ के बैठ जाता है कि माँ सारी मनुष्य शक्ति का मैं बाप हूँ? बाबा नहीं, जो बाप से पहचान मिलती है। सारी मनुष्य शक्ति का पिता प्रजापिता, प्रजा है 500-700 करोड़, और उस 500-700 करोड़ मनुष्य शक्ति के पिता को परिचय देने वाला है शिव बाबा। तो वो बाबा हो गया। प्रजापिता तो पिता ही है, लेकिन उसको भी परिचय देने वाला बाबा हो गया। तो हम बाबा से वर्षा लेते हैं क्या? कोई को बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन दादे का वर्षा तो सबको मिलता ही है। और ये दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। दादे का वर्षा बाप बगैर कैसे मिलेगा? बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादा से ले लेंगे। परंतु मिलेगा कैसे? ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक न बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा? पोत्रे और पोत्रियों दोनों को हक मिलना है। दादे का वर्षा पोत्रों को भी मिलना है और पोत्रियों को भी मिलना है। ये दुनियावी वर्षा नहीं है। दुनिया में क्या होता है? पोत्रों को वर्षा मिलता आया और पोत्रियों को वर्षा नहीं मिलता, उनको पराए घर में भेज देते, तुम्हें वर्षा नहीं देंगे। ये तो अभी बाप आया हुआ है। जब से ये नया कानून नियम बन गया क्या कि वर्षा पोत्र पोत्रियों को भी मिलना चाहिए। पोत्र और पोत्रियों दोनों को हक मिलता है। बाबा बिगड़ फिर दादा कहाँ से आएगा? पहले है बाप का परिचय। वो गीता का भगवान बेहद का सच्चा बाप है। बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं। कितनी सहज पढ़ाई खास किसके लिए पढ़ाते हैं? बूढ़ी माताओं के लिए। क्यों? बूढ़ी माताएं मोस्टली पढ़ी लिखी उतनी होती नहीं है, और पढ़ी लिखी थोड़ी बहुत हो भी तो गृहस्थी के जंजाल में बच्चों को पालने पोसने के चक्कर में, उनको जन्म देने में सारी ताकत तन और मन की खिंच जाती है बच्चों में। तो बुद्धि तो जड़त्वमयी हो जाती है। तो सहज करके समझाते हैं। ये है संगम युग, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं।
इस पतित दुनिया को कुंभी पाक नरक कहा जाता है। कुंभ होता है ना, कुंभ माने गया घड़ा। घड़े में जैसे कोई चीज सड़ने के लिए डाल दी जाए, जैसे सिरका बनाया जाता है, गन्ने का रस घड़े में डाल दिया और 2-4 महीने पड़ा रहा तो क्या होता है? पकता है, ढेर के ढेर कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े एक दूसरे को काटते रहते हैं। तो ये दुनिया कुंभी पाक नरक कहा जाता है। ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है। बाकी कोई पानी की नदी नहीं होती है। इनको विषय सागर भी कहते हैं। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और ये दुनिया है विषय का, विषय विकारों का सागर। उनसे विकारों की नदियां बहती हैं। किनसे? हैं? किनसे विकारों की नदियां बहती हैं? हैं? अरे विकारों की नदियां किससे बहती हैं? और अमृत रस किससे बहता है? ये दुनिया है विकारों का सागर। उस विकारों के सागर से विषय वैतरणी नदियां बहती हैं और बाप है ज्ञान का सागर। उससे क्या बहता है? ज्ञान की नदियां बहती हैं। इस समय जो आसुरी संप्रदाय हैं वो विषय सागर में गोते खा रहे हैं। तो देखो कितना दुखी ही दुख है जब विषय सागर में गोते खाते हैं। इन बातों को भी कोटों में कोई समझेंगे। करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों में से बैठे बैठे समझते हैं, सुनने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बहुत थोड़े निकलेंगे जो समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागवती हो जाती है। क्या बात है? ऐसा टाइम आएगा या आ रहा है या चल रहा है या चल चुका है? चल रहा है। हाँ, यहाँ तो पूरे के पूरे बैठे हुए हैं और बढ़ रहे हैं। मन से ना बैठा हो, मन से ना बैठा हो माने भागंती नहीं हुआ हो, मन से भागंती हो गया। खाने के लिए बैठा हो, खाने के लिए बैठा हो। अरे खाने के लिए यहाँ क्या मिलता है? दिखाने के लिए किसको दिखाएगा? दुनिया तो इन बातों को मानती ही नहीं। दुनिया को तो दिखाने की बात ही नहीं। दुनिया तो वैसे ही समझती है क्या किया क्या ऐसे कहीं दुनिया चलती है जो मुख से बोलते रहते हैं। शादी बर्बादी तो दुनिया तो इस बात को मानेगी नहीं। बहुत अच्छे बनकर भी क्या
आपस में आपसी दृष्टि में सब एक दूसरे को देखते हैं तो समझते हैं ये तो बहुत अच्छे पुरुषार्थ किए, बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। कौन सी बातों की बात हो रही थी? अभी कोई बात हो रही थी? क्या बात हो रही थी? एक शिव बाबा है ज्ञान का सागर, और उससे ज्ञान अमृत की नदियां बहती हैं। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब क्या है? वो सब विषय सागर में पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हैं? विषय सागर में गोते खा रहे हैं। रौरव नरक में रौरिया रहे हैं, वो दूसरे को काट रहे हैं। काट भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हम विषय सागर की औलाद हैं। अब बताओ विषय सागर कौन? सागर एक ही होगा या ढेर के ढेर होंगे? एक है ज्ञान का सागर और एक है विषय सागर। विषय सागर से विषय वैतरणी नदियां बहती हैं, और ज्ञान सागर से क्षीर सागर से क्षीर की नदियां बहती हैं। इस दुनिया में तो दुख ही दुख है। जो विषय सागर की ये दुनिया है, इन बातों को कोटों में कोई समझेंगे नहीं तो नहीं समझेंगे। क्या समझना है? थोड़ा इशारा मिल जाए। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। क्या समझना है? उस साकार में जो निराकार है, आत्मा है, उसको नहीं समझते हैं। किसको पकड़ लेते हैं? साकार को ही पकड़ लेते हैं। वो साकार है विषय सागर, चाहे वो ब्रह्मा की सोल हो और चाहे वो राम की सोल हो। अभी सब उसके बच्चे हैं। फिर बाप के बच्चे कब बनते हैं? जब पक्की पक्की पहचान हो जाए, आत्म की स्थिति में टिक जाए, ऐसी आत्म की स्थिति में टिक जाए कि उन्हें साकार दिखाई न दे। कौन दिखाई दे? वो निराकार शिव बाप ही दिखाई दे। ऐसे भी नहीं कि साकार को भूल जाना है। अगर भूल जाएंगे तो वर्षा कहाँ से पाएंगे? वर्षा तो फिर भी साकार के द्वारा निराकार डाले का वर्षा मिलना है। तो कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। तो लास्ट फाइनल पेपर होगा तो बहुत भागेंगे। कौन भागे? भागने वालों की लिस्ट कौन सी होगी? जिन्होंने सिर्फ निराकार को पकड़ा होगा उनकी लिस्ट होगी, या जिन्होंने सिर्फ साकार को पकड़ा होगा उनकी लिस्ट बहुत होगी। भागंती वालों की किनकी लिस्ट होगी? साकार में निराकार आया हुआ है, वो निराकार ही ज्ञान का सागर है। और साकार तो सारी मनुष्य शक्ति का जो पिता है वो पतित होगा या पावन होगा? अभी है? अरे
पावन ही होगा। आजकल जो पावन भी हो जाते हैं, पावन बनने की निशानी क्या होगी? पहचान हो जाएगी। नहीं, जो खुद पावन होगा उसकी दृष्टि के नजदीक जो आवेगा, पारस के नजदीक जो भी आवेगा पत्थर से क्या बन जाएगा? पारस बन जाएगा। अभी ऐसा है क्या कि जहाँ दृष्टि पड़े, जिससे बातचीत हो जाए, जो नजदीक आ जाए, जो संग के रंग में आ जाए, वो चेंज हो जाए? कहते भी हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, हमें भगवान बाप मिला है स्वर्ग बनाने वाला, नरक को स्वर्ग बनाने आया है। माना जिसको सुनाए रहे हैं वो अभी नरक का मालिक है। अभी सुनाते हैं फकुर से हम स्वर्ग के मालिक बनने जा रहे हैं, घर वालों को भी रोज सुनाते रहते हैं तुम ऐसे ही मरते रहो नरक में। फिर भागंती हो जाते, सुनाते सुनाते भागंती हो जाते। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है, कोई जीतते भी हैं, कोई हारते भी हैं। दोनों तरफ से कोई मरेंगे, कोई जीतेंगे। माया की, रावण की और राम की युद्ध है ना, दोनों पालों से कोई मरेंगे, कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जाति को मारेंगे, कमजोर होते हैं वो जाति मरते हैं। यहाँ भी जो कमजोर हैं वो झट मर पड़ते हैं। मिट्टी के ढेले हैं, ठिक्कर, ठिक्कर में भगवान को समझते हैं ना, पत्थर ठिक्कर में भगवान है, मिट्टी के ढेले, लेकिन थोड़े समय के लिए दूसरों के सामने भगवान बन करके बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसे मिट्टी के ढेले हैं कि एक माया की ठोकर लगी और बिखर पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। तो कमजोर झट मर पड़ते हैं। यहां तुम्हारी है रावण से लड़ाई, काम विकार से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना, जो बॉक्सिंग करते हैं ना, वो उसको मारता है, वो उसको मारता है। कोई तो बॉक्सिंग में बेहोश हो जाते हैं, फिर आवाज करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहां भी काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया। ऐसे ही कहेंगे माना। पति पत्नी तो यहाँ ज्ञान में चल ही रहे हैं, कोई का पति ज्ञान में चलता है, कोई का पति ज्ञान में नहीं चलता है, कोई की स्त्री ज्ञान में चलती है, कोई की नहीं चलती है, कोई का पक्का पक्का चलता है, कोई का पति पक्का ज्ञान में चलता है, कोई का पति ज्ञान में
सब कच्चा चलता है। लेकिन पति तो सब दुर्योधन दुशासन की लिस्ट बता दी, कोई को छोड़ दिया? हाँ? सभी पतियों को थोड़ा बहुत परसेंटेज में दुर्योधन दुशासन सभी को बता दिया या किसी को छोड़ दिया? हाँ? सभी को बता दिया। तो बोला काला मुंह हो गया, तो गया काम से। काला मुंह हो गया मन, हाँ विकार में गए तो फिर गिरते ही चले गए, फिर हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत न हारे तो रास्ता बुद्धि में गलत नहीं पकड़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे हम उठ जाए। लेकिन जो हिम्मत हारते हैं वो क्या करते हैं? वे फिर खुले हम मैदान में आ जाते हैं। मैदान में आना माना विरोधी हो जाए। हाँ, तो ज्यादातर कन्याएं माताएं बिगड़ती हैं या पुरुष बिगड़ पड़ते हैं? संख्या कम किसकी रह जाती है? कन्या माताओं की संख्या कम रह जाती है, पुरुषों की संख्या कम होती जाती है और कन्या माताओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो ज्यादा काला मुंह किसका हुआ? पुरुषों का जास्ती काला मुंह हुआ। उसकी निशानी क्या दिखाते हैं? नहीं, निशानी भी दिखाते हैं, दाढ़ी मुंह। देवताओं को तो दाढ़ी मुंह होती नहीं। देवताएं तो वहाँ स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को दाढ़ी मुंह होती नहीं। दाढ़ी मुंह कहाँ होती है? मनुष्यों को होती है। जहाँ मन चंचल होता है, मन कंट्रोल से बाहर होता है, स्त्रियों का भी होता है, पुरुषों का भी होता है। लेकिन पुरुषों का मन जास्ती चंचल होता है तो उनको दाढ़ी मुंह, तो काला मुंह दिखाते हैं। काला मुंह क्रोध पर नहीं दिखावेंगे। क्रोधी को काला मुंह दिखा देंगे या लाल मुंह दिखा देंगे? क्रोधी आता, क्रोध आता है तो लाल मोहरा हो जाता है, काला मोहरा नहीं दिखावेंगे। तो ये है बहुत बड़ा दुश्मन। क्या? काम विकार जो है वो क्रोध के मुकाबले भी बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत दुख देने वाला है। और काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए। काम विकार से ही पतित बनते हैं। क्रोध विकार से पतित नहीं कहा जाता है। क्या? इस्लामियों में और क्रिश्चियंस में ज्यादा पतित किसे कहेंगे? बुद्धि इतनी जट बन गई कि बुद्धि में बात बैठती ही नहीं। राइट क्या रॉन्ग क्या, ज्ञान की गहराइयां बुद्धि में बैठती नहीं। अभी भगवान बाप आया हुआ है, मुस्लिम कंट्रीज में ये ज्ञान ज्यादा फैला हुआ है या क्रिश्चियन कंट्रीज में ज्यादा फैल रहा है? क्यों? क्योंकि मुसलमानों में काम विकार जास्ती होता है, क्रिश्चियंस में क्रोध विकार भले जास्ती हो लेकिन काम विकार इतना नहीं होता है। काम कटारी से बहुत दुखी हुए, काम विकार से ही पतित बनते हैं। क्रोध से तो पतित नहीं बनते। नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोती। किसके लिए बोला है?
मूठ पलिती कपड़ धोए, ये किसके लिए बोला? ये किसकी महिमा है? गुरु नानक ने कपड़ धोए। गुरुओं के ऊपर तो गुरुओं ने तो अपने ऊपर ले लिया है। वास्तव में इन शरीर रूपी वस्त्रों को आज तक कोई ने पवित्र नहीं बना पाया। पहले शरीर रूपी वस्त्र पावन बनेंगे या शरीर में रहने वाली आत्मा पावन बनेगी? पहले तो आत्मा पावन बने, और आत्मा तब पावन बने जब परमात्मा बाप आकर के आत्मा का ज्ञान दे। गुरु नानक तो 500 साल पहले आए। उस समय तो घोर कलयुग नहीं कहेंगे, उस समय सिख धर्म की शुरुआत कहेंगे। तो उस समय तत्व प्रधानता थी सिख धर्म में या तमो प्रधानता थी? उस समय तो सिख धर्म की भी तत्व प्रधानता थी। मध्य कलयुग था, अभी तो कलयुग भी तामसी बन गया। तो मूठ पलिती कपड़ धोए, ये बाप की महिमा है। बाप ही आकर के कपड़ों को धोते हैं। कौन सा बाप? पतित पावन शिव बाप आत्माओं को धोते हैं ज्ञान सुनाकर। और जब आत्माएं पावन बनती हैं नंबरवार, उनमें जो पहला नंबर पावन बनता है उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसे तो 33 करोड़ देवता हैं, कोई का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। एक शंकर ही है जिसको दूसरे धर्म में आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ ऐसे नामों से पुकारा है। सृष्टि के पहले पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो वो पहला नंबर जो है वो अव्वल नंबर है। उसके द्वारा अव्वल नंबर धर्म अर्थात दीन की स्थापना करते हैं। तो मुसलमानों में ये कहानी चली आ रही है, अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर धर्म स्थापन किया। तो बाप ही आकर के कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा भी ये पुराना शरीर है। कैसा शरीर है? मूठ पलिती कपड़े हैं। कब तक? जब तक आत्मा पावन नहीं बनी है, आत्मा का कचरा नहीं निकला है, तब तक ये शरीर मूठ पलिती है। कोई अहंकार आवे, हम तो इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हम तो बड़े पावन हो गए, तो ये मिथ्याचार है, अहंकार है या सच्ची बात है? मिथ्याचार है। ये कपड़ा जो है काहे से पैदा हुआ? मूठ से पैदा हुआ। जिसकी पैदाइश ही मूठ से है तो उसको निर्विकारी कहेंगे। निर्विकारी जब बनेगी आत्मा तो ये शरीर भी निरोगी कंचन काया बनने लग पड़ेगा। इसमें भी परिवर्तन आने लग पड़ेगा, एकदम नहीं। आत्मा के जब 4 आयाम हुए, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, 4 आयामों से गुजरने के बाद, वर्षों के बाद कहीं नंबरवार आत्माएं सतो प्रधान
बन पाती है। तो शरीर को जिसमें कि चैतन्यता है ही नहीं, आत्मा समझदार है या शरीर समझदार है? खात्मा तो समझदार है। प्रकृति के 5 तत्वों में समझ तो रही है। आत्मा पहले पावन बनेगी या शरीर के 5 तत्व पहले पावन बनेंगे? पहले आत्मा पावन बनती है, ज्ञान से पावन बनती है। शरीर क्या ज्ञान से पावन बनेगा? है? नहीं, शरीर को चाहिए रंग संग। क्या? जैसा संग वैसा रंग लगता है। तो ये अभी तुम्हारा पुराना शरीर है और इस परी शरीर के द्वारा हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट न मिले दूसरे को। तो ये ड्रामा है। सब दिन होत न एक समान। कोई आत्मा है सत्युग के आदि में एकदम निर्विकारी, और कोई सत्युग के आदि में एकदम निर्विकारी, और कलयुग के अंत में एकदम विकारी। ड्रामा है। सब दिन होते न एक समान 5000 वर्ष का ड्रामा है। इसमें कितने दिन होंगे? 5000 वर्ष इंटू 365। 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? नहीं। ये फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। तो पार्ट में अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पार्ट में अंतर पड़ सकता है। ये अनादि ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बढ़ता जाता है, फिर रिपीट होता है। कहाँ सतयुग और कहाँ कलयुग। सतयुग का पार्ट आत्मा सतयुग में ही बजावेगी, और कलयुग का पार्ट आत्मा कलयुग में ही बजावेगी। वहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है? कहाँ सतयुग में क्या होता है और यहाँ कलयुग में क्या होता है? ये तुम बच्चों को अब रोशनी मिल गई है। तुम तो कोई बंदर, तुम्हारे ऊपर कोई दुनिया का असर नहीं पड़ने वाला। आश्चर्य भागंती कौन हो जाएंगे? जिनकी बुद्धि में ये पार्ट की बात नहीं बैठी होगी, वो उनको तो आश्चर्य लगेगा। आश्चर्यवत भागंती हो जाएगी। ओम शांति।